जब हम गैर शऊरी तौर पर अनकॉन्शियसली भी जब हम कोई एक्शन रिपीट करते हैं और वो रिपीटेडली जब वो एक्शन होता रहता है तो वो हमारी हैबिट बन जाता है, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल लाइफ से हैबिट का बहुत गहरा ताल्लुक है। हम जिस सिस्टम से गुजर के, जिस प्रोसेस से गुजर के हमने हैबिट को डेवलप किया है, बिल्कुल उसी तरह से उसी सिस्टम से गुजर के वही हिकमत अमली अपनाकर हम दोबारा से नई हैबिट्स अपना सकते हैं। हम अगर अनअवेयर भी हों तब भी हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो माइंड है, वो मैसेजेस कन्वे कर रहा होता है हमारे बॉडी को। और यूँ समझिए कि हमारा बॉडी जो कि अनकॉन्शियस माइंड है, ये हम तक मैसेजेस कन्वे कर रहा होता है कि ये काम करना है। हैबिट्स का कामयाब ज़िंदगी से उतना ही ताल्लुक़ है जैसा कि चलें यूँ कह लें बुरी हैबिट्स कह लें, जितना कि बुरी हैबिट्स का नाकाम ज़िंदगी से है। जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनका जो है वो नाकामी के साथ वो लाजिम है, लाजिम व मलजूम है। इसी तरह से अच्छी हैबिट्स कामयाबी के लिए लाजिम व मलजूम हैं। हैबिट्स को चेंज करने के लिए ये बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है। हैबिट जो है हम दो तरह से डेवलप कर सकते हैं, एक इंटरनली जब हम इंटरनली मोटिवेटेड हैं, और दूसरा ये है कि जब एक्सटर्नल फोर्स हम पे अमल करती है। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम ठीक है, मोटिवेशन का लेवल ठीक है, फिर भी हैबिट डेवलप नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने लेने हैं वो आपको लेना पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं हूँ रजब राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा कर। आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर रिफत नदीम साहब। आज हम बात करेंगे हैबिट पे। हैबिट का हमारी अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, हम जानेंगे प्रोफेसर रिफत नदीम साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हैबिट जो है, आदत जी, इसका हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? हैबिट सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हैबिट क्या है। हैबिट रिपीटेड एक्शन है, और ख़ास तौर पे हैबिट वो एक्शन है कि जिसके बारे में हम मोस्टली अनअवेयर हो जाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट, एक तरह से यूँ समझें कि वो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्शन हम करते रहते हैं और वो दोहराते हैं। अगर हम उसके बारे में शऊरी कोशिश करें वो उस एक्टिविटी के लिए, उस एक्शन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी हमारी हैबिट नहीं बनी। और इससे पहले कि हम मज़ीद आगे चलें और आपके क्वेश्चंस के हम आंसर्स दें, हम अपने व्यूवर्स को ये भी बता देना चाहते हैं कि आज का ये जो एपिसोड है ये हैबिट के हवाले से इसे हम पार्ट 2 कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम हैबिट और मोटिवेशन के बारे में बात कर चुके हैं। जी सर, ये जो हैबिट है इसको हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि जो हैबिट होती है उसकी हम लगातार वही चीज़ करते रहते हैं। जी, हैबिट जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारा सिस्टम बन जाता है। आप यूँ समझें कि हम मेंटली, यानी जो हमारा थॉट्स जो हमारा जो थॉट पैटर्न चल रहा होता है वो, और हमारा जो बॉडी है वो याद कर लेता है उस स्क्रिप्ट को, उस इंफॉर्मेशन को, और फिर हम अनकॉन्शियसली भी उन्हीं सेटअप इंस्ट्रक्शंस को, उसी इंफॉर्मेशन को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और वो जो एक्शन है, हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ वही एक्शन कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना। यानी जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा थॉट पैटर्न है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम यूँ हमें बताना शुरू कर देता है कि ये वाहिद नोन रियलिटी है हमारे लिए, यानी हम शायद यही जानते हैं और ऐसा ही होता है और यूं ही करना चाहिए, हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है। या चलें यूं ना कहें कि यूं करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हम शायद सिर्फ यही कर सकते हैं। वो बिलीफ सिस्टम से वो बात शुरू होती है, वो इंफॉर्मेशन शुरू होती है, और फिर वो हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाती है, और फिर हम उस पर जो है एक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको इनएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो रिपीटेड एक्शन बन जाता है। और जब कोई चीज़ हैबिट बन जाती है तो फिर जैसा कि मैंने कहा कि हम हो सकता है उससे अनअवेयर हों, लेकिन हम वो एक्शन जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सर, ये हैबिट का ताल्लुक बिल्कुल हमारी लाइफ के साथ बहुत अहम होता है, क्योंकि कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं कि जिनको बंदा छोड़ नहीं सकता। जैसे मेरी कुछ हैबिट है, सुबह मैं वॉक करता हूँ, और सुबह मैं नमाज के बाद वो बिल्कुल तैयार हो जाता हूँ ना, मेरे मसल्स वो एक्शन करना शुरू कर देते हैं और मैं भागता हूँ और वॉक करता हूँ। तो सर, इसको क्या तब्दील किया जा सकता है? अच्छा, अच्छी हैबिट तो चलिए ठीक है, जो नेगेटिव हैबिट है क्या उनका भी यही सेटअप होता है कि इंसान उसकी रूटीन में आ जाता है कि इसको तब्दील किया जा सकता है सर? हैबिट को? यस,
हम इससे पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, लेकिन उस पर हम शायद इतनी तफसील से बात नहीं कर सके थे। आपका ये वाला जो क्वेश्चन है इसके हवाले से, तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैबिट्स के हवाले से। आंसर ये है कि यस, हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये बात समझना पड़ेगी कि सबसे पहले जब हैबिट हम डेवलप करते हैं, हम जिस सिस्टम से गुजर के, जिस प्रोसेस से गुजर के हमने हैबिट को डेवलप किया है, बिल्कुल उसी तरह से उसी सिस्टम से गुजर के वही हिकमत अमली अपनाकर हम दोबारा से नई हैबिट्स अपना सकते हैं, यानी ओल्ड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं न्यू हैबिट्स के साथ। ठीक है, मसलन वो न्यू हैबिट्स, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आप वॉक करते हैं, एक टाइम ऐसा होगा कि जब आप ये एक्टिविटी नहीं करते होंगे, आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इस हैबिट को डेवलप किया, और अब आप कहते हैं कि आप जो है ये हैबिट आपके लिए बिल्कुल एक रोज़ का मामूल बन गया है ये काम। और जब आप उस हैबिट को रिपीट न करें तो आपका बॉडी जो है वो रेस्टलेस हो जाता है, या आपका बॉडी आपको मैसेजेस कन्वे करता है, आपका माइंड आपको मैसेजेस कन्वे करता है कि ये काम कुछ रह गया, कुछ मिसिंग है, कुछ रह गया है, कुछ नामुकम्मल है। तो अच्छी या बुरी हैबिट, अच्छी हैबिट या बुरी हैबिट, इसको तो कुछ देर के लिए साइड पे रख दें, ये तो एक अलग बात है। हैबिट इट्सेल्फ ये एक ऐसा एक्शन है जो यूँ समझें कि हम अगर अनअवेयर भी हों तब भी हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो माइंड है, वो मैसेजेस कन्वे कर रहा होता है हमारे बॉडी को, और यूँ समझे कि हमारा बॉडी जो कि अनकॉन्शियस माइंड है, ये हम तक मैसेजेस कन्वे कर रहा होता है कि ये काम करना है, और हम अनकॉन्शियसली वो काम करते हैं। इसे कहते हैं हैबिट। और हैबिट्स अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। वो सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, वो एक फ़र्द का अपने उसके बिलीफ सिस्टम, उसका स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, वो कुछ मॉरल्स हो सकते हैं। और अच्छी और बुरी हैबिट्स का ताल्लुक, अच्छा और बुरा जो कॉन्सेप्ट है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात आपको अपने बिलीफ सिस्टम तक यकीनी बनानी चाहिए कि हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है। सर, हैबिट का कामयाब ज़िंदगी से क्या ताल्लुक? हैबिट्स का कामयाब ज़िंदगी से उतना ही ताल्लुक है जैसा कि चलो यूँ कह लें, बुरी हैबिट्स कह लें, जितना कि बुरी हैबिट्स का नाकाम ज़िंदगी से है। ठीक हो गया। डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के साथ नाकामी लाजमी है। सर, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कामयाब लोग हैं उनकी हैबिट अच्छी हैं, जबकि जो नाकाम लोग हैं उनकी हैबिट बुरी है। जी, जैसा कि अभी मैंने ये बात कही कि जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनका जो है वो नाकामी के साथ वो लाजिम है, लाजिम व मलजूम है। इसी तरह से अच्छी हैबिट्स कामयाबी के लिए लाजिम व मलजूम हैं। ठीक है, अब अच्छी हैबिट्स या बुरी हैबिट्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन हम इस बहस में भी नहीं पढ़ते क्योंकि इतने थोड़े टाइम ड्यूरेशन के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल में बात करना वो तो खैर मुमकिन नहीं होता। लेकिन हैबिट पे हम बात कर सकते हैं, जो कि हम इस वक्त कोशिश ही है कि हम हैबिट के फिनोमिनन को जो है उसको डिफ़ाइन भी करें और उसको डिस्कस करें कि किस हद तक हम जो हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। हैबिट्स को चेंज करने के लिए आप सवाल की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले बस कुछ सेंटेंसेस। हैबिट्स को चेंज करने के लिए ये बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है। ये यकीन, ये एतमाद, ये बिलीफ सिस्टम, ये कॉन्फिडेंस, सबसे पहले आपकी ज़ात में ये कॉन्फिडेंस होना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। सर, मैं एक हैबिट डेवलप करना चाहता हूँ कि प्रॉपर्ली रोज़ाना के तौर पर मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ। यस। तो इस तरह की सब जो नई, हमारे पास टाइम भी कम होता है, कुछ रूटीन भी नहीं है, तो क्या बुक पढ़ने की रूटीन, हैबिट कैसे बनाई जाए, और ये कौन सा वक्त अच्छा है बुक पढ़ने का? आपके सवाल का जवाब मैं यूँ देता हूँ कि इस हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए, या किसी भी हैबिट को कैसे डेवलप किया। ठीक है। सबसे पहले बिलीफ सिस्टम, यानी आपका यकीन होना चाहिए कि ये हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक हो गया, बिलीफ सिस्टम हो गया। मोटिवेशन की हमने उस दिन बात की थी कि आप मोटिवेटेड फील करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब बिलीफ सिस्टम है, मोटिवेशन है, उसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको अप्लाई करके आप नई हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं और पुरानी हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। वो टेक्निक्स क्या हैं, वो टूल्स क्या हैं, कैसे किया जा सकता है? बुक रीडिंग हो सकता है, ठीक है, जल्दी सोना हो सकता है, जल्दी जागना हो सकता है, वॉक, एक्सरसाइज, ठीक है, और अच्छे कॉन्फिडेंट बिहेवियर, अच्छे बड़े फैसले, बोल्ड डिसीजंस, ये सारी स्किल्स हैं, ये हैबिट्स हैं। टेक्निक्स और टूल्स में ऐसे आ जाता है बिलीफ सिस्टम, मोटिवेशन, और उसके बाद
आप ये देखें कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, हम बुक रीडिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनकी क्या हैबिट्स हैं बुक रीडिंग के हवाले से। फॉर्मूला मौजूद है, स्ट्रैटेजी मौजूद है, उसको अप्लाई करने की बात है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आप इंस्पायर्ड हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, तो फिर यू मस्ट टेक द स्टार्ट, आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी रूटीन के अंदर आपको इतना रूम क्रिएट करना पड़ेगा, इतनी जगह क्रिएट करना पड़ेगी, इतना टाइम अपने लिए क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको वो हैबिट, शुरू में हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब एक बार आपने सिस्टम डेवलप कर लिया, आपका जिस्म और आपका माइंड जो है जब उस चीज़ का आदी हो गया, तो फिर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है बहुत कम ऐसा होता है कि छोटी मोटी एक्सटर्नल फोर्सेस फिर आपको उस हैबिट से दूर नहीं कर सकती। हमने उस दिन भी बात की थी कि हैबिट जो है हम दो तरह से डेवलप कर सकते हैं, एक इंटरनली जब हम इंटरनली मोटिवेटेड हैं, और दूसरा ये है कि जब एक्सटर्नल फोर्स हम पे अमल करती है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का मसला ये है कि जब एक्सटर्नल फोर्स हम पे अमल करती है तो हो सकता है वो हमारी मर्ज़ी की ना हो सकता है वो हमारी पसंद की ना हो। तो बेहतर ये है कि हमने जो हैबिट्स डेवलप करनी है वो हम अपनी मर्ज़ी से डेवलप कर लें, वरना फिर अगर हम अपने आप को दुनिया पे छोड़ देंगे, दुनिया के रहमो करम पे छोड़ देंगे, तो फिर एक्सटर्नल फोर्सेस जब काम करती हैं तो उसमें से बहुत सी ऐसी हैबिट्स भी डेवलप करना पड़ जाती हैं जो हो सकता है हमें अच्छी न लगें। तो अभी तक जो हमने डिसाइड किया, बिलीफ सिस्टम, मोटिवेशन और टेक्निक्स और टूल्स, और टेक्निक्स और टूल्स में ये है कि प्रैक्टिकल आपको स्टेप्स लेना पड़ेंगे, प्रैक्टिकल मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लिए बगैर हैबिट डेवलप नहीं हो सकती। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ठीक है, मोटिवेशन का लेवल ठीक है, फिर भी हैबिट डेवलप नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने लेने हैं वो आपको लेना पड़ेंगे। हर लम्हा, हर रोज़ आप अगर प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं तो हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। देखें, हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है बिलीफ सिस्टम के साथ और मोटिवेशन के साथ, इन एडिशन टू दीज टू फैक्टर्स, कि देखें, खुश रहना हैबिट है, लोग खुश रहने को हैबिट बना लेते हैं, उदास रहना हैबिट है, फ्रस्ट्रेटेड रहना हैबिट है, खुश रहना हैबिट है, ठीक है, यहाँ तक कि कामयाबी पे कामयाबी हासिल करना हैबिट बन जाती है। और इसी तरह से जो अनडिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो भी लोग जो बार बार एक ही किस्म के रिजल्ट्स ले रहे होते हैं वो भी हैबिट बन चुकी होती है। बिहेवियर हैबिट है, ओके, आपका आप जिस तरह से सोचते हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, यहाँ तक कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारा बिलीफ सिस्टम भी हमारी हैबिट बन चुका होता है। यानी बिलीफ सिस्टम इस सेंस में कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमेशा नाकामी ही होनी है, ये जो आपका थॉट पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम से मेरी मुराद ये थॉट पैटर्न, ठीक है, आपका थॉट पैटर्न जो है वो आप असल में एक हैबिट को फॉलो कर रहे हैं, हैबिचुअल हैं, ठीक है। वो थॉट पैटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है, वो थॉट पैटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। आपका एनर्जी लेवल जो है वो आपकी हैबिट हो सकती है, लो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल जो है ये आपकी हैबिट है। ये आप हैबिट को फॉलो कर रहे होते हैं, और हैबिट को आपने जैसे कहा रिप्लेस करने के लिए मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन इसका जवाब जो है ये इस तरह से मुमकिन नहीं था, बहुत कम। हैबिट को रिप्लेस करने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम, मोटिवेशन और उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स, वो हैबिट चाहे बुक रीडिंग के हवाले से हो, एक्सरसाइज के हवाले से हो, जल्दी सोना, जल्दी जागना, वॉक करना, थॉट पैटर्न को चेंज करना, एक बिलीफ सिस्टम बनाना, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रखना, और वो आपका वर्क प्लेस में आपका जो हैबिचुअल जो रवैया है, ये सारी की सारी चीज़ें ये आप हैबिट को फॉलो कर रहे हो। सर, एक लफ्ज़ में मायूस नौजवानों को क्या मशवरा देंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करें? तमाम वसाइल मौजूद हैं, तमाम वसाइल मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है जो कि हमें बहुत से वसाइल से महरूम कर देता है। ये हमारा बिलीफ सिस्टम होता है जो कि हमें बहुत से वसाइल इस्तेमाल करने में हमारी मदद देता है। और एक आखिरी सेंटेंस में मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी एक शहर में आपको बहुत गरीब लोग भी मिलेंगे, आपको बहुत अमीर लोग भी मिलेंगे, आपको बहुत अनपढ़ लोग भी मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे, एक ही शहर के अंदर। वसाइल वही हैं, माहौल वही है, मोर और लेस, लेकिन उसी माहौल के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स अचीव कर रहे होते हैं। और ये हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से है। और हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो हैबिचुअली हम एक ही तरह का थॉट पैटर्न रख रहे होते हैं, और फिर उसी तरह का हम एक्शन लेते हैं, और फिर उस एक्शन की वजह से हमें एक जैसे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। यूँ समझें कि हमारे रिजल्ट्स भी जो है वो एक हैबिचुअल थॉट पैटर्न और हैबिचुअल एक्शन प्रोसेस का एक साइकिल है, उसका रिजल्ट हमें मिल रहे होते हैं। रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेड रिजल्ट्स। क्या बात है, क्या बात। बहुत ज़बरदस्त
प्रोफेसर साहब से मुझे जो सीखने को चीज़ मिली कि आदत का ताल्लुक, हैबिट का ताल्लुक हमारी सोच से है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव बुरा ही होगा, लेकिन अगर हम सोच लेते हैं कि हमने कामयाब होना है, हमने कुछ मुकाम हासिल करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो यकीनन वही आदत हमारे अंदर जज्ब होती हैं और वही हमें कामयाब भी करती हैं। प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर रिफत नदीम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। थैंक यू। इसी तरह के एक और प्रोग्राम के साथ प्रोफेसर रिफत नदीम साहब के साथ और किसी इसी तरह के बड़े आलम के साथ, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।